नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईद के बाद बादल फटने जैसा पैगाम दूंगा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा इशारा। तालीम, रोजगार और खुद कफालत पर जोर। राज्यसभा इंतखाबात पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पीडीपी का एनसी पर सख्त हमला। इल्जामात से नाकामियां नहीं छुप सकती, वहीदुर रहमान पर्रा का बयान। राज्यसभा इंतखाबात में मुबैना संगीन सौदेबाजी का इल्जाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीडीपी पर जवाबी वार। फर्जी बयानियां बनाकर गद्दारी छुपाने की कोशिश। इमरान नबी डार का बयान। कुरान पाक को सियासत में लाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का एनसी पर सख्त हमला। वक्फ बिल, तालीमी इदारों की बंदिश और तर्ज हुक्मरानी पर संगीन सवालात। स्मार्ट सिटी बस तनाजा संगीन रुख इख्तियार कर गया। कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स का 12 मई से गैर मुअय्यना हड़ताल का ऐलान। रोजगार बचाओ या पहिया जाम होगा। NFSA में इंजमाम के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का जम्मू में शदीद एहतजाज। पुलिस से मामूली झड़पें शनाख्त मिटाने की साजिश करार। तहरीक तेज करने की वार्निंग। मुगल रोड पर अलमनाक हादसा। 2 रोजा कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तमाम लाशें बरामद कर ली गईं। फौज, पुलिस, SDRF और मकामी नौजवानों की मिसाली हम आहंगी। DIG उधमपुर रियासी रेंज शिव कुमार शर्मा का गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल पटना का दौरा। तलबा को मेहनत, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और बाकिरदार शहरी बनने की तलकीन। आबनाए हुर्मज में कशीदगी में नरमी का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने का ऐलान। ईरान की रजामंदी न होने पर शदीद बमबारी की धमकी। और खलीजी कशीदगी के बावजूद भारतीय मलाह महफूज। गुज़श्ता 48 घंटों में किसी भारतीय जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ारत जहाज़रानी की ब्रीफिंग। हजारों मलाह वतन वापस। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज एक अहम सियासी इशारा देते हुए कहा है कि वो ईद के बाद एक अवामी इज्तिमा में खुलकर अपनी बात रखेंगे और एक मजबूत पैगाम देंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा मौका और तालीमी तकरीब का माहौल सियासी इजहार के लिए मौजू नहीं, ताहम उनके पास कहने को बहुत कुछ है। टंगमर्ग में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, मुझ पर यकीन करें, मेरा दिल चाहता है कि मैं बादल फटने की तरह अपनी बात रखूं, लेकिन ये मौका उसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने वाज़ा किया कि ईद के बाद वो अवामी सतह पर तफसीली अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अपने खिताब में उमर अब्दुल्ला ने तालीम और नौजवानों के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए कहा कि तलबा जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का महवर है और हुकूमत तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि खित्ते में मियारी निजी यूनिवर्सिटियों की कमी के बाद वालिदैन को अपने बच्चों को बैरून रियासत भेजना पड़ता है, जिससे माली बोझ बढ़ता है। उन्होंने बताया कि इस मसले के हल के लिए हुकूमत ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल मंजूर किया है और इसके निफाज के लिए क़वायद और ज़वाबित मुरत्तब किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक टंगमर्ग जैसे इलाके निजी तालीमी इदारों के क़याम के लिए साजगार माहौल रखते हैं और मुस्तक़बिल में यहाँ मौक़ा पैदा हो सकते हैं। रोजगार के हवाले से वज़ीर आला ने एतराफ़ किया कि सिर्फ सरकारी मुलाजमतों के जरिए बेरोजगारी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं, ताहम इस साल 20 से 25 हजार सरकारी नौकरियां फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है ताकि नौजवानों को फौरी राहत दी जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने मिशन युवा जैसे इक़दाम का जिक्र करते हुए कहा कि उस स्कीम के तहत नौजवान कारोबारी अफराद, खुसूसन सयाहत और छोटे कारोबार से वाबस्ता अफराद को कर्जों तक आसान रसाई फराहम की जा रही है। कि बेरोजगारी का हल हम सिर्फ सरकारी मुलाजमत में नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी हम जोर लगा रहे हैं। हम वादा बंद हैं कि इस साल कम से कम 20 या 25 हजार जो है हम सरकारी मुलाजमत अपने नौजवानों के हवाले करेंगे ताकि बेरोजगारी में कमी हो। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात के दौरान क्रॉस वोटिंग के मामले पर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा और अब इस पर
सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उठाए गए एतराजात को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि हुक्मरान जमात अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए इस मामले को हवा दे रही है। पीडीपी के रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तफसीली बयान जारी करते हुए एनसी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा इंतखाबात पर एनसी का रद्दअमल दरअसल अवामी मसाइल से नजरें चुराने की एक कोशिश है। उनके मुताबिक सिराजुल उलूम तनाज़ा और सरकारी रिकॉर्ड से उर्दू ज़बान को मुबैना तौर पर हटाने जैसे हसास मामलात से तवज्जो हटाने के लिए इस मसले को उछाला जा रहा है। वहीद परा ने मजीद कहा कि मौजूदा सियासी पस मंजर में यह वाज़ह है कि पीडीपी किसी भी सूरत में एनसी की मरहून मिन्नत नहीं थी। उसके बावजूद पार्टी ने बगैर किसी शर्त के ताउन फराहम किया। उन्होंने एनसी पर इल्जाम आयद किया कि उसने पीएजीडी इत्तेहाद को कमजोर किया और असम्बली इंतखाबात के दौरान पीडीपी को इंडिया इत्तेहाद के इंतजाम से बाहर रखने में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के नताइज के लिए पीडीपी को मोरद इल्जाम ठहराना न सिर्फ हकीकत के मनाफी है बल्कि सियासी तौर पर भी नुकसानदेह है। ये नाकामी कहीं और नहीं बल्कि नवाए सुबह के करीब तलाश करनी चाहिए। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा, अचानक 8 महीना पुराना एक मुद्दा उठाया जाता है राज्यसभा इलेक्शंस के हवाले से, जबकि आज इलेक्शन नहीं है और इलेक्शन को हुए 8 महीने हुए हैं। और इतना ही नहीं, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस में 3 राज्यसभा की सीटें जीती है। आज इनके पास 6 एमएलए है, 6 एमपीज है। एक को छोड़ के कोई भी बाकी एमपी न कश्मीर के मसले पे बात करता है, कश्मीरियों के मसाइलों पे बात करता है, न पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से बात करता है, न फलाए आम के स्कूल जो बैन हुए उस पर बात करता है, न सिराजुल उलूम जो कल इंस्टीट्यूशन बैन हुआ उस पर बात होती है। और उससे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात के गिरद घूमता सियासी तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सख्त इल्जाम आयद करते हुए उसे मुबैना तौर पर संगीन सौदेबाजी का मुर्तकब करार दिया है। एनसी ने कहा कि पीडीपी अब अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात से बचने के लिए एक फर्जी बयानिया तराशने में मसरूफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में पीडीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब भी पीडीपी से राज्यसभा इंतखाबात में उसके किरदार के हवाले से सवाल किया जाता है तो उसके रहनुमा खुसूसन एक कम उम्र रुकन असम्बली और उसका हल्का बेबुनियाद कहानियां गढ़ने लगते हैं। उनके मुताबिक इस मामले को महज एक नशिस्त करार देना जम्मू कश्मीर के अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। इमरान डार ने कहा कि राज्यसभा की यह नशिस्त दरअसल वफादारी का इम्तिहान थी और इस इम्तिहान में पीडीपी ने वाज़ेह कर दिया कि उसकी हमदर्दियां किसी के साथ है। पीडीपी ने अपने अमल से ये बात साबित कर दिया कि उसकी वाबस्तगी बीजेपी के साथ है। उन्होंने इल्जाम आयद किया। उन्होंने मजीद कहा कि तवज्जो हटाने की हिकमत अमलियों से हकीकत नहीं बदलेगी और न ही अवाम को गुमराह किया जा सकता है। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम इस मामले पर पीडीपी से जवाब चाहते हैं कि आखिर राज्यसभा इंतखाबात में ऐसा क्यों हुआ। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूब मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया है कि वो सियासी रकाबत में मजहबी मामलात को शामिल करके माहौल को खराब कर रही है, जबकि अवामी मसाइल पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए महबूब मुफ्ती ने कहा कि एनसी ने अपनी सियासी सतह को इस हद तक गिरा दिया है कि वो अब कुरान पाक जैसे मुकद्दस मजहबी मतन को भी सियासत में ला रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग कुरान की अजमत को समझने से कासिर हैं, इसीलिए उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एनसी वाकई मजहबी इक़दार से आगाह होती तो वो अहम मामला जैसे वक़्फ़ बिल और तालीमी इदारों की बंदिश पर आवाज़ बुलंद करती। उनके मुताबिक सिराजुल उलूम जैसे इदारे की बंदिश एक बड़ा मसला था जिस पर एनसी की खामोशी सवालिया निशान है। महबूब मुफ्ती ने इल्जाम आयद किया कि मजहबी इदारों और समाजी ढांचों की निगरानी जैसे हसास मामला पर भी एनसी ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। उन्होंने कहा कि मसाजिद की कमेटियां उलमा और आइमा निगरानी में है, मगर इस पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। उन्होंने उर्दू जुबान की मुबैना नजरअंदाजी का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा रद्दअमल महसूस होता है। भर्ती के अमल पर सवाल उठाते हुए पीडीपी सदर ने कहा कि सरकारी मुलाजमतों में शफाफियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके मुताबिक हजारों नौकरियां बैंकों के जरिए आउटसोर्स की जा रही हैं, जिनके बारे में अवाम को कोई मालूमात नहीं दी जा रही और न ही बाकायदा इश्तिहार जारी किए जा रहे हैं। जम्मू में बुध के रोज बेघर कश्मीरी पंडितों ने अपनी राहती राशन स्कीम को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जम किए जाने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया, जिस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मामूली झड़पें भी पेश आई। मुजाहिरीन ने इस इक़दाम को अपनी शनाख्त कमजोर करने की साजिश करार देते हुए खबरदार किया है कि अगर फैसला वापस न लिया गया तो एहतजाज को मजीद वुसअत दी जाएगी। इतलात के मुताबिक कश्मीरी महाजरीन के राशन कार्ड को NFSA डेटा बेस से
बेस में शामिल करने का अमल 2026 के अवाइल में शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक 17,000 से ज्यादा कार्ड्स को जम किया जा चुका है, जबकि 50,000 से ज्यादा खानदानों को इसमें शामिल करने का मंसूबा है ताकि उन्हें दीगर समाजी फलाही स्कीमों का फायदा भी हासिल हो सके। एहतजाज में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जिनमें यूनाइटेड अलायंस ऑफ कश्मीर, डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी, पलन कश्मीर और मुख्तलिफ महाजिर कैंपों के मकीन शामिल थे। 4 मई को मुगल रोड पर पेश आए दिलखराज सड़क हादसे ने पूरे खित्ते को गम में मुब्तला कर दिया, जिसमें मुतअद्दिद कीमती जानें ज़ाया हुई। हादसे के फौरन बाद एक वसी पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, ताहम दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका, खराब मौसमी हालात और महदूद रसाई ने इमदादी कार्रवाइयों को निहायत पेचीदा और वक्त तलब बना दिया। रेस्क्यू टीमों ने इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद मुसलसल 2 दिन तक अनथक मेहनत जारी रखी, जिसके बाद हादसे की जगह से तमाम लाशों को कामयाबी के साथ निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय फौज, बिलखुसूस पोशाना पोस्ट पर तैनात 16 RR यूनिट ने खरीदी किरदार अदा किया और खतरनाक हालात में जाए हादसा तक रसाई हासिल करके लाशों की बाजियाबी को मुमकिन बनाया। जम्मू कश्मीर पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों ने भी भरपूर ताउन फराहम किया और फौजी एहलकारों के शाना बशाना काम करते हुए रेस्क्यू कार्रवाइयों को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। महकमा सेहत की जानिब से फौरी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया गया, जबकि सिविल इंतजामिया ने पूरे ऑपरेशन की निगरानी और लॉजिस्टिक सहूलियात की फराहमी को मरबूत अंदाज में संभाला। देही और दूर दराज इलाकों के तलबा से राबता मुहिम के तहत शिव कुमार शर्मा, DIG उधमपुर रियासी रेंज ने जिला रियासी के गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल पटना का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा और तदरीसी अमले के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। अपने दौरे के दौरान DIG ने तलबा के साथ निहायत खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की और स्कूल के तालीमी माहौल में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वो अपने अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी को अपना शऊर बनाएं और तालीम को अपनी जिंदगी की अवलीन तरजीह रखें। उन्होंने सेहतमंद तर्ज जिंदगी की अहमियत पर जोर देते हुए तलबा को मुतवाज़न और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक अपनाने, पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो देने और मुस्तकबिल में जिम्मेदार शहरी बनने की तलकीन की। इस मौके पर उन्होंने खेल कूद और जिस्मानी सरगर्मियों की इफादियत को भी उजागर किया और कहा कि ये न सिर्फ जिस्मानी फिटनेस को बेहतर बनाती है, बल्कि जहनी दबाव को कम करके मजमूई सेहत को भी फरोग देती है, जिससे तलबा एक मुतवाज़न और बावकार जिंदगी गुजार सकते हैं। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिकी फौजी कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म किया जा रहा है और आबनाए हुर्मज़ को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा, बशर्ते कि ईरान मुजाविज़ा शराइत से इत्तेफाक करे। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने मुआहदे को तस्लीम न किया तो पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ बमबारी दोबारा शुरू की जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तयशुदा शराइत को कबूल कर लेता है तो ये कार्रवाई अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और आबनाए हुर्मज़ जो आलमी तवानाई सप्लाई के लिए निहायत अहम गुजरगाह है, सबके लिए खुली रहेगी, हत्ता कि ईरान के लिए भी। ताहम उन्होंने वाज़ा किया कि अदम इत्तेफाक की सूरत में फौजी कार्रवाई न सिर्फ दोबारा शुरू होगी बल्कि उसकी शिद्दत पहले से कहीं ज्यादा होगी। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल के बीच भारत के लिए एक इत्मीनान बख्श खबर सामने आई है, जहां वजारत बंदरगाहें, जहाजरानी व आबी गुज़रगाहों ने वाज़ा किया है कि खलीजी खित्ते में मौजूद तमाम भारतीय मल्लाह महफूज हैं और गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान किसी भी भारतीय परचम बरदार जहाज के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। वजारती ब्रीफिंग के दौरान उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि वजारत मुसलसल वजारत खारजा, बैरून मुल्क भारतीय मिशन और बहरी शोबे से वाबस्ता इदारों के साथ करीबी राबते में है ताकि मल्लाहों की हिफाजत और बहरी सरगर्मियों का तसलसल यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि न सिर्फ भारतीय जहाज बल्कि गैर मुल्की परचम बरदार वो जहाज भी महफूज रहे जिन पर भारतीय मल्लाह तैनात हैं। उन्होंने मजीद बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग की जानिब से कायम कंट्रोल रूम अब तक हजारों कॉल्स और ईमेल्स मौसूल कर चुका है, जिनके जरिए मल्लाहों और उनके अहल खाना की रहनुमाई और मदद की जा रही है। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान भी सैकड़ों राबते मौसूल हुए, जिससे सूरत हाल की हिस्सासियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।